अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 3 से पहले सबक नंबर 2 का खुलासा समाअत फरमाएं। सबक नंबर 2 4 अलामतों के बारे में था। अलिफ, ता, या, नून। अलिफ जब लफ्ज़ के शुरू में आता है तर्जुमा मैं होता है। ता जब लफ्ज़ के शुरू में आता है तर्जुमा तू होता है। या जब लफ्ज़ के शुरू में आता है तर्जुमा वो होता है। नून जब लफ्ज़ के शुरू में आता है तर्जुमा हम होता है। तो ये हम सबक पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं सबक नंबर 3 की तरफ। सबक नंबर 3 को समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि किसी भी ज़ुबान में जो करैक्टर होते हैं वो सिर्फ 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मुतकल्लिम होता है, इसके लिए अभी हमने पढ़ा है आ और नून। अक्तुबु मैं लिखता हूँ, नक्तुबु हम लिखते हैं। ये सबक नंबर 2 में गुज़र चुका है। मज़ीद इसकी डिटेल अगले सबकों में आएगी। सेकंड पर्सन होता है मुखातिब, जिससे बात की जा रही होती है उसको सेकंड पर्सन कहते हैं। सेकंड पर्सन के लिए लफ्ज़ के आखिर में 5 अलामतें होती हैं। बहुत ही आसान तर्जुमा है इनका। का, की, कुमा, कुम, कुन्ना। ये 5 अलामतें हैं। इन सब का तर्जुमा तू, तेरा, आपका होता है। मज़ीद डिटेल इसकी समाअत फरमा लें। का वाहिद मुज़क्कर के लिए होता है, जैसे काला मुँह का तेरा कलम। और की हो उसके आखिर में तो काला मुँह की तेरा कलम, लेकिन एक मुअन्नस का। 2 की हमने बात करनी है तो काला मुँह कुमा तुम दोनों का कलम। 2 से ज़्यादा लोगों की बात करनी है यानी जमा की तो काला मुँह कुम तुम्हारा कलम। हमने मुअन्नस की बात करनी है तो काला मुँह कुन्ना तुम ज़्यादा मुअन्नस का कलम। ये 5 अलामतों का तर्जुमा अगर हमने अलग-अलग से समझना है वो मैंने आपको समझा दिया कि का वाहिद मुज़क्कर के लिए, की वाहिद मुअन्नस के लिए, कुमा तस्निया के लिए। तस्निया 2 को कहते हैं और कुम जमा मुज़क्कर के लिए, कुन्ना जमा मुअन्नस के लिए। अगर आप कहते हैं कि हमने इस बहस में नहीं पढ़ना कि कब मुज़क्कर की बात है कब मुअन्नस की बात है, तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा, जब भी ये अलामतें लफ्ज़ के आखिर में आए तो इनका तर्जुमा आपने सादा सा करना है। क्या? तू, तुम्हारा, आपका। कुरान मजीद में इन अलामतों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया है, जैसे रब, रब्बू का तेरा रब, रब्बुकुम तुम्हारा रब। इसमें ये जो अलामतें हैं कुरान मजीद में इनका इस्तेमाल बकसरत है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हक बात को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।